प्रोग्राम्स ऑन स्ट्रिंग पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग स्ट्रिंग क्लास के कुछ और प्रोग्राम्स देखने जा रहे हैं, जिसमें से पहला प्रोग्राम है सेंटेंस को रिवर्स करने का प्रोग्राम एंड दूसरा प्रोग्राम है पिगलैटिन वर्ड फॉर्म करने का प्रोग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello everyone, welcome to Programming Perception. I'm Amit Kumar and this is the 50th tutorial of our video series BlueJ for 10th. And आज के ट्यूटोरियल में हम लोग स्ट्रिंग के कुछ और प्रोग्राम्स देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से प्रोग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रोग्राम है जिसमें हम लोग को एक सेंटेंस एक्सेप्ट करना है और उस सेंटेंस को रिवर्स में प्रिंट करना है। ध्यान रखिए, सेंटेंस के कैरेक्टर्स यानी वर्ड के कैरेक्टर्स नॉर्मल सीक्वेंस में ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमको वर्ड को रिवर्स में करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर है बेसिक इज प्रोग्रामिंग, सो आप उसको रिवर्स करके करेंगे प्रोग्रामिंग इज बेसिक, यानी वर्ड्स रिवर्स ऑर्डर में आएंगे, वर्ड्स के कैरेक्टर्स का ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को करते हैं एंड इसके लिए भी हम लोग कुछ स्ट्रिंग मेथड्स यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे क्लास पहले से बना रखी है। तो सबसे पहले यूज़र को बोलते हैं एक सेंटेंस एंटर करने के लिए। सो एंटर अ सेंटेंस एंड ये सेंटेंस हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल में, नेमिंग सेंटेंस डॉट ट्रिम। एंड अब हमारे पास एक सेंटेंस आ चुका है। हमको अब सेंटेंस से वर्ड्स फॉर्म करने हैं। यहाँ पे मैं कुछ मेथड्स यूज़ करने जा रहा हूँ। अगर आपको याद होगा लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड, सो लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड हमको बताता है कि एक स्ट्रिंग में उसका किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर का लास्ट इंडेक्स क्या है। तो यहाँ पर हम लोग उसी को यूज़ करने जा रहे हैं कि लास्ट इंडेक्स हम लोग गेट करेंगे एंड फिर हम लोग इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। अब इसको कैसे कर सकते हैं? सो हमारा सेंटेंस का अगर हम लास्ट इंडेक्स ऑफ गेट करते हैं स्पेस का, सो डेफिनेटली ये हमको स्पेस का लास्ट इंडेक्स बताएगा। क्लियर? सो यहाँ पर हम एक वाइल लूप रन कर रहे हैं, वाइल, एंड एक काम और करते हैं, हम सेंटेंस को सेफ रखना चाह रहे हैं तो एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर हम अपने ओरिजिनल सेंटेंस को डाल दे रहे हैं। ओके, सो ये लूप हम टेम्प के साथ इस्तेमाल में लाएंगे। सो वाइल टेम्प डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0। ओके, सो क्लियरली अब हम लोग लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड को कॉल करना है। पहला काम तो ये करना है, तो इसको गेट करते हैं। ये हमको एक इंडेक्स बता देगा सेंटेंस का। सो इस इंडेक्स को नोट करते हैं। ओके, ये लास्ट इंडेक्स हमको बता रहा है स्पेस का। सो स्पेस के बाद हमको अपना लास्ट वर्ड मिलेगा, राइट? सो हम लोग यहाँ पे फिर से सब स्ट्रिंग करेंगे। सो सेंटेंस डॉट सब स्ट्रिंग एंड इसको हम इंडेक्स +1 से करेंगे ताकि स्पेस के बाद वाले कैरेक्टर से ये स्ट्रिंग को उठाए। एंड इसको हम लोग एक्चुअली एक न्यू सेंटेंस भी हमको फॉर्म करना है। सो एक न्यू सेंटेंस नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग टाइप का एंड इसको ब्लैंक करते हैं। सो हमने 3 स्ट्रिंग वेरिएबल बनाए, एक सेंटेंस, एक टेम्प और एक न्यू सेंटेंस। अब यहाँ पर हम लोग न्यू सेंटेंस में इस वर्ड को रख देंगे। सो क्लियरली न्यू सेंटेंस प्लस इक्वल्स टू ये वर्ड एंड देन आफ्टर हमको एक स्पेस भी एंटर करना है। सो एक स्पेस। ओके, एंड इस सेंटेंस की वैल्यू चेंज होगी। एक्चुअली सेंटेंस के साथ हम काम नहीं करें, हम टेम्प के साथ काम करें। सो लेट इट बी टेम्प। ओके, अदरवाइज लूप में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम लोग सेंटेंस को एज इट इज़ छोड़ेंगे, हम लोग टेम्प को चेंज करेंगे। अब टेम्प को चेंज करने के लिए फिर से सब स्ट्रिंग को कॉल करेंगे। सो टेम्प डॉट सब स्ट्रिंग एंड ये हम 0th इंडेक्स से जिस इंडेक्स तक का स्पेस था वहाँ तक उठाएंगे। ओके, नाउ यहाँ पर एक चीज़ और, ठीक है, मैं इस चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पर एक आउटपुट भी प्रिंट कर रहा हूँ। चलिए, ये आउटपुट मैं किसका प्रिंट कर रहा हूँ? ये एक सैम्पल आउटपुट है जो एक्चुअली इंडेक्स की वैल्यू को बताएगा। अभी ये प्रोग्राम थोड़ा सा गलत काम करेगा, वो आउटपुट नहीं देगा जो हमको चाहिए एंड उसकी वजह ये सैम्पल आउटपुट बताएगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं एंड फिर उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो लेट्स सी।
ओके, एंटर अ सेंटेंस, माय नेम इज अमित। ओके, अब मैं ज़रा आपको आउटपुट दिखाऊं जो प्रॉब्लम मैं बता रहा था। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये -1 रिटर्न करेगा। ये सिचुएशन क्या होगी? ये सिचुएशन होगी जब फॉर एग्जांपल पहली बार हमने स्पेस का काउंट किया, लास्ट इंडेक्स तो 10 आया। ओके, उसके बाद हमारे पास इतने ही कैरेक्टर बच गए, फिर 7 आया, फिर 2 आया। इसके बाद जब हम लास्ट इंडेक्स स्पेस का काउंट करेंगे तो स्ट्रिंग में कोई स्पेस ही नहीं होगा, डेफिनेटली उस समय -1 आएगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ज़रूर चेक कीजिएगा। ओके, सो लेट्स सी इफ इंडेक्स इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पे हमको दो काम करने हैं। हमको वर्ड तो डेफिनेटली हमको वर्ड उठाना ही है। सो हम न्यू सेंटेंस में प्लस इक्वल्स टू जो भी टेम्प में बचा है वो ऐड कर देंगे विद अ स्पेस। खैर या लास्ट वर्ड होगा, इसके बाद स्पेस की ज़रूरत नहीं है। एंड यहीं पे आप ब्रेक कर देंगे लूप को क्लियरली। तो आप ये कंडीशन से पहले ही हमारा लूप एक्चुअली टर्मिनेट हो जाएगा, तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे आप रन कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं और आपको मेरे ख्याल से समझ में आएगा कि हमने ब्रेक क्यों किया है, क्योंकि एक इंडेक्स -1 रिटर्न कर रहा है। एंड यहाँ आउटपुट है एंटर अ सेंटेंस, माय नेम इज। एंड क्लियरली -1 जब अब रिटर्न करेगा तो प्रोग्राम बंद नहीं हो रहा। लास्ट टाइम क्या हो रहा था, प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ रहा था क्योंकि आप इस इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे। एंड अब क्या हो रहा है, जैसे ही -1 इंडेक्स आ रहा है ये यहीं पे लूप को ब्रेक कर दे रहा है। तो ये एक कंडीशन आई होप अब आपको क्लियर हो गई होगी और अब आप सैम्पल को प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इस लूप के बाद अब आप अपने ओरिजिनल एंड कन्वर्टेड सेंटेंस को प्रिंट कर सकते हैं। सो ये स्टेटमेंट ऑलरेडी हमारे पास है अवेलेबल, तो हम क्यों ना इसको कॉपी पेस्ट कर लें। ओके, सो यहाँ पर हम इसे प्रिंट कर देते हैं, कंपाइल एंड चलिए इसको रन करके देखते हैं। सो माय नेम इज़ अमित कुमार एंड ओके हमने सेंटेंस रिवर्स को कॉल करना था। माय नेम इज़ अमित कुमार एंड कुमार अमित इज़ नेम माई। अब डेफिनेटली मैंने अभी तक जो प्रोग्राम बनाया इनको और भी दूसरे लॉजिक से किया जा सकता है, मगर मैं आपको स्ट्रिंग के मेथड्स भी बता रहा हूँ। सो दैट्स वाई मैं इसी लॉजिक से इस प्रोग्राम को किया। आपके पास अगर कोई ईजियर लॉजिक है डेफिनेटली आप उसको यूज़ कीजिए। अगला जो प्रोग्राम हमको देखना है वो है पिगलैटिन वर्ड का। पिगलैटिन वर्ड फॉर्म करते वक्त कैसे होता है, जब कोई भी वर्ड हमारे पास है, सपोज किंग या ट्रबल। सो पिगलैटिन वर्ड बेसिकली इस बात पर डिपेंड करता है कि उस वर्ड जो वर्ड हमको मिला है उस वर्ड में वॉवल है कि नहीं और वॉवल किस पोजीशन पर है। फॉर एग्जांपल अगर किंग की बात करें, इसमें सबसे पहला वॉवल आई पोजीशन पर है। सो हम आई से लेकर एंड तक सारे कैरेक्टर्स लिख देंगे एज इट इज़, यू कैन सी। उसके बाद इस वॉवल से पहले जितने कैरेक्टर्स बचे हैं उनको लिखेंगे एंड आखिरी में ऐड कर देंगे वे। ओके, सिमिलरली ट्रबल एक वर्ड है, इसमें पहला वॉवल आया ओ, सो ओ से हम लोग एंड तक लिखेंगे अप टू ई, देन स्टार्टिंग के कैरेक्टर्स टी आर एंड देन ऐड करेंगे वे। अब इसी तरह से पिगलैटिन वर्ड्स फॉर्म होते हैं। अगर पिगलैटिन में मतलब ये कोई वर्ड है और उस वो कह लीजिए कि वॉवल से ही शुरू हो रहा है, राइट, सो उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। और अगर कोई वर्ड है जिसमें वॉवल ही नहीं है, राइट, सो इफ देर आर नो वॉवल्स, तब हम आखिर में ऐड करेंगे ए वाई, लाइक रिदम, सो रिदमे। सो दिस इज हाउ पिगलैटिन वर्ड इज फॉर्म्ड। हमको इन्हीं लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना है। सो डेफिनेटली सबसे पहले हमको एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है। सो यहाँ पर कुछ काम जो हमको एज इट इज़ इस प्रोग्राम जैसा करना है वो मैंने कॉपी कर लिया है। अब इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, हमारे पास अब सेंटेंस है। एक्चुअली हमको सेंटेंस भी नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे एक वर्ड चाहिए। सो वी शुड बेटर एक्सेप्ट अ वर्ड। सो एंटर अ वर्ड एंड दूसरी बात यहाँ पर भी ये सब कुछ अपर केस में होगा। सो डॉट टू अपर केस। ओके, सो हमारे पास वर्ड आ चुका है। अब हमको वर्ड के फर्स्ट वॉवल को काउंट करना है कि वर्ड का फर्स्ट वॉवल कहाँ पर है। तो उसी को नोट डाउन करने के लिए हम पूरे वर्ड को ट्रैवर्स करेंगे। सो आई इज लेस देन वर्ड डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस
एंड डेफिनेटली कैरेक्टर को गेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर ch एक वेरिएबल बना रहे हैं एंड वर्ड डॉट कैर एट ith इंडेक्स। हमको चेक करना है कि ये कैरेक्टर वॉवल है कि नहीं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी अपर केस में कर चुके हैं। सो सिर्फ हम अपर केस की कंडीशंस देंगे। सो इफ ch इक्वल्स टू a और if ch equals to e or if ch equals to I or if ch equals to o and finally if ch equals to u, अगर इन 5 में से कोई भी कैरेक्टर है डेफिनेटली वो वॉवल है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं उसका इंडेक्स नोट कर लूँगा, राइट। सो यहाँ पर int इंडेक्स नाम से एक वेरिएबल बना रहे हैं और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें असाइन कर रहे हैं -1। सो अगर इस प्रोग्राम में इस लूप के अंदर उसको कभी भी कोई वॉवल मिलता है तो इंडेक्स में हम उसका इंडेक्स नोट कर लेंगे एंड लूप को यहीं पे ब्रेक कर देंगे। सो क्लियरली इस लूप के बाद हमको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि वर्ड के अंदर वॉवल है कि नहीं और वॉवल की पोजीशन क्या है। सो इन केस अगर वर्ड के अंदर वॉवल नहीं है तो इंडेक्स की वैल्यू -1 होगी। सो -1 मीन्स नो वॉवल, ओके। एल्स इफ अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 होती है दैट मीन्स वॉवल इज एट द फर्स्ट पोजीशन। सो उस केस में हमको कोई चेंज नहीं करना। एल्स यानी कि वॉवल की कोई और पोजीशन होगी। तो यहाँ पर हम लोग न्यू सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रिंग न्यू वर्ड। इनफैक्ट न्यू सेंटेंस नहीं, यहाँ पे न्यू वर्ड है, इसको ब्लैंक करते हैं। इंडेक्स -1 के केस में डेफिनेटली उसमें कोई वॉवल नहीं है तो न्यू वर्ड होगा वर्ड प्लस ay। इन केस उसमें वॉवल फर्स्ट पोजीशन पे है सो वर्ड में कोई चेंज नहीं होगा। सो न्यू वर्ड इज इक्वल्स टू वर्ड। एंड अगर किसी और पोजीशन पे है तो यहाँ पर लॉजिक इंप्लीमेंट होगा। हम सबसे पहले न्यू वर्ड में उस पोजीशन से एंड तक की वैल्यू को, उस इंडेक्स पोजीशन से एंड तक का सबस्ट्रिंग करेंगे। सो क्लियरली न्यू वर्ड इज इक्वल्स टू वर्ड डॉट सब स्ट्रिंग इंडेक्स से एंड तक, राइट। उसके बाद न्यू वर्ड में कुछ चीज़ें और ऐड होंगी। सो प्लस इक्वल्स टू वर्ड डॉट सब स्ट्रिंग, हम अब सब स्ट्रिंग करेंगे 0th पोजीशन से इंडेक्स तक। हम इंडेक्स दे सकते हैं क्योंकि इस सब स्ट्रिंग मेथड में इंडेक्स पोजीशन के कैरेक्टर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंड फाइनली हमको ऐड करना होगा वे। सो प्लस इक्वल्स टू वे। सो क्लियरली हमने यहाँ पे एक लूप रन किया। लूप में हम लोगों ने पता किया वॉवल है कि नहीं। वॉवल है तो हमने इंडेक्स में उसकी वैल्यू स्टोर कर ली। इंडेक्स वेरिएबल को बाय डिफ़ॉल्ट -1 रखा एंड यहाँ इंडेक्स की वैल्यू से हमको पता चल गया कि वर्ड में एक्चुअली वॉवल है कि नहीं और है तो किस पोजीशन पर है। एंड फाइनली अब हमको वर्ड एंड न्यू वर्ड दोनों को प्रिंट करना है। सो द न्यू वर्ड इज़ द पिग लैटिन वर्ड। सो आप लिखेंगे ओरिजिनल वर्ड इज इक्वल्स टू जो वर्ड वेरिएबल है आपके पास एंड नेक्स्ट जो आउटपुट होगा वो होगा पिग लैटिन वर्ड का। सो पिग लैटिन वर्ड एंड यहाँ पर हम लोगों ने जो न्यू वर्ड बनाया दैट इज़ द पिग लैटिन वर्ड। सो इसको कंपाइल करते हैं एंड लेट्स रन। सो हमारे पास ऑलरेडी एक आउटपुट देने के लिए है ट्रबल। सो लेट्स एंटर ट्रबल एंड इट्स गिविंग करेक्ट आउटपुट। सो अब इसको रन करते हैं। एक और वर्ड है हमारे पास लाइक ओशियन, ओ से शुरू हो रहा है। सो फर्स्ट लेटर ही वॉवल है, सो कोई चेंज नहीं हुआ। एंड एक ऐसा वर्ड एंटर करते हैं जिसमें कोई भी वॉवल नहीं है लाइक रिदम एंड रिदमे। सो ये हमारा पिग लैटिन वर्ड वाला प्रोग्राम भी काम कर रहा है। इसी के साथ हम लोगों ने स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स देख लिए हैं एंड एक्चुअली कंसेप्ट वाइज हमारे ब्लू जे फॉर 10th के वीडियोस ओवर हो चुके हैं
नाउ ऑनवर्ड्स हम लोग जो वीडियो देखेंगे उसमें हम लोग बोर्ड एग्जाम के पेपर को डिस्कस करेंगे, शायद 3 या 4 ट्यूटोरियल्स इसके बाद है जिसमें हम लोग बोर्ड एग्जाम्स के पेपर को डिस्कस करेंगे और एक लाइव सेशन होगा एंड डेफिनेटली मैं आपको डेट बता दूंगा, बट हमारे आखिरी वीडियो ब्लूजे फॉर 10th के आखिरी वीडियो खत्म होने के बाद वो होगा। सो फिलहाल हमारे आज के वीडियो ट्यूटोरियल में बस इतना ही। वीडियो ट्यूटोरियल कैसा लगा इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन समय से पहुँचे। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग।